पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समात। अगर आप कमरा अदालत आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब के लिए 3 दिन की मोहलत। तहरीक इंसाफ के वकील 3 रोज में जवाब जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया केस की समात 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का एमपीओ से क्या ताल्लुक है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो कि डीसी है वही एमपीओ जारी कर रहा है। लतीफ़ खोसा की जानिब से दलाइल दिए गए और मजीद कहा गया कि रोज़ाना हमारे खिलाफ ऑर्डर्स हो रहे हैं, हम इंतखाबात ना लड़ें, सिर्फ मुकदमे भुगतें, आप अदालत से सवालात ना करें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस की बल्ले के निशान वाली दरख्वास्त कल समात के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी। मेरे मुंशी से सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजात छीनी गई। लतीफ़ खोसा की जानिब से ये कहा गया इस वाक़े का आपको भी इल्म है और लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस के साथ ये मुकालमा हुआ है। चीफ जस्टिस ने इस पर यह जवाब दिया है कि मुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं। और जस्टिस का लतीफ़ खोसा को जवाब, ये मुंशी क्या होता है, वकील या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत गशकोरी, क्या मुकालमा हुआ है? जी, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समात हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फारिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की है। इलेक्शन कमीशन की जानब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी उस पर तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने 3 रोज़ की मोहलत तलब की है कि 3 रोज़ के अंदर वो अपना जवाब जमा कराएंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 रोज़ की मोहलत पीटीआई के वकील को फराहम कर दी है और केस की जो समात है वो 15 जनवरी यानी पीर के रोज़ तक मुलतवी कर दी गई है। केस की समात का आगाज़ हुआ तो तहरीक इंसाफ के वकील ने इल्ज़ामात आयद किए कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही, उनके बंदे उठाए जा रहे हैं, एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां की जा रही हैं और लतीफ़ खोसा की जानिब से ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनके मुंशी से भी दस्तावेजात जो हैं वो छीन ली गई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फारिस ने बरहमी का इजहार किया कि जहाँ पर सियासी तकारीर ना की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई सियासी फोरम नहीं है, सियासी बातें करने के लिए फोरम मौजूद है, वहाँ पर की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि एमपीओ या दफ़ा 144 के तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं हो रही, बल्कि ये जो दफ़े हैं ये तमाम जमातों के लिए हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं वो सब मिलकर सिर्फ एक ही जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश कर रही हैं, जिस पर लतीफ़ खोसा का कहना था कि बिल्कुल जब पीडीएम की हुकूमत थी तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें की गई, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अब किसी पीडीएम की हुकूमत नहीं है और इलेक्शन कमीशन के पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इलेक्शन कमीशन में जाकर दरख्वास्त दायर करे, शिकायत दायर की जाए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी ऐसे मामले को नहीं सुनेगी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक जितने भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सेक्रेटरी पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें यह बताया गया है कि पीटीआई की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि या तो हम रिपोर्ट्स को दुरुस्त मानेंगे या फिर आप ज़बानी बातें करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील लतीफ़ खोसा से मुखातिब होकर कहा कि आप ज़बानी बातें ना करें, बल्कि आपने अगर कुछ कहना है या कोई हमारे सामने सबूत रखने हैं तो वो तहरीरी तौर पर आप हमारे सामने रखें, जिस पर लतीफ़ खोसा का कहना था कि 3 रोज़ की मोहलत दी जाए और 3 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उस पर मैं अपना जवाब जमा करा दूँगा। जबकि पीटीआई की बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी के लिए जो दरख्वास्त थी वो भी तहरीक इंसाफ के वकला ने आज ही समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील हामिद खान को रोस्टम पर तलब किया और उनसे इस्तफसार किया कि आज मुकदमात जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा, मज़ीद तफसीलात भी आपसे लेते हैं।